और आप सब लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान सरकार का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस अवधि में चिकित्सा की दृष्टि से हम लोग आकलन करें तो ये साफ जाहिर होता है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के प्रति ये सरकार जरा भी चिंतित नहीं है। हेल्थ सेक्टर इनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। अगर हम कांग्रेस सरकार के कार्यकालों की बात करें तो जिस ढंग से हमने राजस्थान में, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रास रूट तक मजबूत करने का काम किया और उसके साथ पॉपुलर स्कीम्स जिसमें निःशुल्क दवा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो और कैशलेस 25 लाख तक की इलाज की सुविधा देने वाला राजस्थान पूरे देश में मेडिकल के क्षेत्र में सिरमौर बना। वो हमारी कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम में संभव हो चुका। और एक बार हमने इस योजना की शुरुआत की, निःशुल्क दवा योजना की, तो हम हर टेन्योर में उसका दायरा बढ़ाते गए। पहले मान लो 400 दवाइयों को हमने इस योजना में रखा, तो अगली बार हमने उसको 600 650 किया होगा। जहां निःशुल्क जांच योजना में हमने जितनी संख्या या जितनी जांचें रखी थी, उसके बाद उसमें महंगी जांचें 5,000 रुपए की लगभग एमआरआई की जांच होती है, वो भी उसमें जो महंगी जांच है उसको शामिल किया। मतलब सोच ये रहता था कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान के लोगों को हम बेहतर से बेहतर क्या सुविधाएं दे सकते हैं। ये कांग्रेस सरकार की हमेशा सोच रही। मुझे याद है कि राजस्थान के बच्चे भारी कैपिटेशन फीस देके साउथ में जाते थे, महाराष्ट्र में जाते थे मेडिकल की एजुकेशन के लिए। हमारे पास पर्याप्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान में नहीं थे और इसकी शुरुआत ना यहाँ कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। 98 के बाद में इसकी शुरुआत हुई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और नए मेडिकल कॉलेज खुलने की। अब आप बताओ कि राजस्थान में हमने निरोगी राजस्थान की कल्पना की थी और उसी आधार पर सारा काम शुरू किया। पहला राज्य था राजस्थान जिसने कानूनन राजस्थान के लोगों को राइट टू हेल्थ दिया। ये अलग बात है कि इस डबल इंजन की सरकार ने उस राइट टू हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी, फोकस नहीं किया उस पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चिकित्सा इनकी प्रायोरिटी का सब्जेक्ट ही नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो चीजें हम शुरू करके गए, मैं खुद चिकित्सा मंत्री था, 400 करोड़ में हमने आईपीडी टावर जो कि करीब 24 मंजिला है, 1200 बेड की उसमें सुविधा होती, उसकी हालत जस की तस बनी हुई है। कोई कुछ भी क्लेम करे कि हमने 20वीं मंजिल पहुंच गए और 19वीं मंजिल पहुंच गए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है तो उसकी कॉस्टिंग होती है कि ये इतने रुपए में बनेगा और उसका समय सीमा भी तय होती है कि ये इतने समय में पूरा हो जाएगा। ये रबड़ नहीं जो खींचते ही जाओगे इसको, उसकी समय सीमा निर्धारित थी जिस वक्त इसका काम शुरू हुआ। दुर्भाग्य से हम लोग सरकार में से चले गए और ये डबल इंजन की सरकार आ गई। काम सिंगल इंजन में शुरू किया था और फिर बाद में डबल इंजन पिक्चर में आ गया। अब आज भी 2.5 साल बाद भी सरकार ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कब ये जनता के उपयोग में आएगी बिल्डिंग। इसी प्रकार सांगानेरी गेट में 500 बेड का हॉस्पिटल, पीजी हॉस्टल 100 बेड का, वहां आईवीएफ की सुविधा, वहां पे 4-4, 5-5 ओटी,
सारा प्रोविजन करके काम शुरू करके बजट सैंक्शन करके चले गए, और उसके बाद आज वो भी किसी स्थिति में नहीं है कहने की सरकार के कब ये हम लोगों की सुविधा के लिए शुरू कर देंगे। ये दुर्भाग्य है। राजस्थान में मैं अनगिनत मेडिकल जिला अस्पताल हमने जिला अस्पताल खोले, जिला चिकित्सालय खोले, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र खोले, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले। आज भी मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं कह रहा हूँ काम चल रहा है उनका। जो शुरू हो गए थे लगभग 3/4 काम हो चुका था जब हमने सरकार छोड़ी थी, आज वो पूरा कंप्लीशन के दौर में नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली राजस्थान के लिए, क्योंकि सोच की बात है, ये सोच की बात है। अभी नए मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं हम। आप बताइए मेरे को, हमारी सरकार के टाइम में 5 साल का पीरियड ही हमको मिला था, 5 का इनको मिला। हमने गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में, अलवर में, सीकर में, नागौर में, दौसा में, करौली में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, बाड़मेर में, सिरोही में, जैसलमेर में, बूंदी में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा, एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। और वो लोगों की उनका फर्स्ट बैच भी शुरू हो गया था उसी टाइम। आप मेरे को बताइए, करीब 17 मेडिकल कॉलेज में आपको बता रहा हूं, 5 साल की अवधि में 17 मेडिकल कॉलेज, और 2 मेडिकल कॉलेज वसुंधरा जी टाइम के स्वीकृत थे, धौलपुर वाला और पाली वाला, उसकी भी बिल्डिंग का काम और बाकी सब काम हमने किए। राजस्थान में उस वक्त जब नए जिले आखिरी बजट में बने, उससे पहले 33 जिले थे, और सरकार हमारी थी सिंगल इंजन की। हमारी ये सोच थी कि हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज हमको खोलना है, ताकि मेडिकल कॉलेज से अटैच बड़ा अस्पताल, उसमें आम आदमी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो। 3 जिले बच गए थे, तो उसमें भी जालौर में लास्ट बजट में मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि हम स्टेट फंडिंग से ये मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उसका हश्र ये हुआ कि सरकार आने के बाद इन्होंने उस बजट घोषणा को नजरअंदाज किया या निरस्त किया, इसका जवाब सरकार देगी। लेकिन 2.5 साल में एक ईंट भी वहां नहीं लगी। वो हमारा जालौर जिला जो हमसे छूट गया था, एक जिला था राजसमंद, जहां हमने जमीन अलॉट कर दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन ने परमिशन नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि क्योंकि वहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और एक छोटा सा जिला प्रतापगढ़ वो बच गया। सिर्फ 3 जिले छोड़े थे हमने, फिर 17 जिले और बन गए। वर्तमान सरकार ने उनमें से 9 निरस्त कर दिए, 8 जिले बचे। 8 + 3 हमारे छोड़े हुए। इन 11 जिलों में कहीं पे मेडिकल कॉलेज खुला, उसकी फाइल चली, कोई परमिशन की कोशिश हो रही है, सोच ही नहीं है वो तो। और जब बात करो कि मेडिकल कॉलेज खोले, तो ये बोलते हैं 60% तो हमने दिया। आपने अपनी जेब से दिया है क्या? 40% राजस्थान सरकार का, जमीन हमारी, लेकिन ये सब जनता की है, ये टैक्स पेयर पब्लिक का पैसा है। 40% अगर हमने खर्च किया तो भी पब्लिक का ही है, और 60% अगर केंद्र ने दिया है तो भी पब्लिक का ही पैसा है। एहसान है क्या कोई? अरे भाई, जहां जहां देश में डबल इंजन सरकार थी, अगर देश में 75 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं एक बजट में, तो 15 राजस्थान में सिंगल इंजन को कैसे दे दिया आपने? वहां आपकी डबल इंजन गुजरात में, उसको क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं दिए कि उनकी तैयारी नहीं थी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अलग मापदंड होते हैं। हमने राजस्थान के 6 के 6 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया। हमें जैसे जैसे हमारी तैयारी मजबूत थी, और हमने पैसा भी पहले दिया, जमीन अलॉट पहले की, और मजबूत पैरवी के साथ हम मेडिकल कॉलेज लेके आए राजस्थान में, इस सोच के साथ कि राजस्थान को निरोगी बनाना है, राजस्थान में राइट टू हेल्थ लागू करना है। और ये राजनीतिक बयानबाजी पर केंद्र सरकार ने दिया। कितना पैसा दिया केंद्र सरकार ने? 60% दिया, 40 हमने दिया, जमीन का पैसा दिया। एक मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ रुपए में बनता है, तो 60-40 के हिसाब से ज्यादा पैसा तो फिर भी राज्य का हो गया। छोड़िए, अब तो डबल इंजन है। डबल इंजन में आप बताइए आपको क्या हर्डल है? अब तो 60 भी आपका, 40 भी आपका है। आप बताओ क्या हो रहा है? सरकार काम करना चाहती नहीं, लोगों की चिकित्सा से इनका कोई लेना नहीं, और ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के फेर में उलझाना चाहते हैं।
आज सरकार कोई कह सकती है कितने लाख का बीमा। हमने जब सरकार छोड़ी हम कह रहे थे कि राजस्थान में 25 लाख का निःशुल्क कैशलेस इलाज है। आज सरकार कोई कह सकती है कि कितना कैशलेस अमाउंट इलाज ये सरकार राजस्थान के लोगों को दे रही है? कोई कहने की स्थिति में नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले एमआरआई कराने राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में गया, एसएमएस हॉस्पिटल में। अब स्कीम को किस तरह से कमजोर किया जाए उसकी बानगी बता रहा हूं मैं। धनवंतरी में लगा रखा है क्योंकि इनको फ्रॉड रोकना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, बहुत अच्छी बात, रखना चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड रोकने के नाम पे आप गंभीर बीमार मरीज को पनिश करो, ये आपसे कल्पना नहीं की जा सकती कि आदमी जाए ही नहीं एमआरआई कराने, क्योंकि 5,000 की एमआरआई की जांच है। धनवंतरी में आपने कैमरे लगा रखे फोटो लगाने के लिए, धनवंतरी कहाँ है? और एमआरआई का सेंटर इमरजेंसी के बिल्कुल कोने में है। अब कोई आदमी लाचार अगर बेड रिडन है तो पहले धनवंतरी जाएगा फोटो खिंचाने, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेचर पे उसको यहाँ लाएंगे एमआरआई कराने। तो अगर आपको सुविधा ही देनी है लोगों को कि आसानी से आदमी एमआरआई करा ले, तो जहां एमआरआई का सेंटर है उसके सामने आप अपनी फोटो का खींचने का काउंटर स्थापित कर दो। एक छोटी सी बात है। आरजीएचएस की बात करते हैं ये, मुझे ये सरकार बताए कि आरजीएचएस के लोगों ने क्या आपको धमकी नहीं दी कि 25 तारीख से हम निःशुल्क दवा, ये जो दवाइयों की सप्लाई बंद कर देंगे? आपका आरजीएचएस का 2025-26 का गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन कितना है? 250 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से साल का कितना हुआ? 3,000 करोड़। अब उसमें बिल प्रोसेस हुए 330 करोड़ रुपए पर मंथ के, और साल का बना 3,960 करोड़ रुपए एक साल का। और इनका जो डेफिसिट है 250 करोड़ तो तुमने तय किए साल के देने हैं, 80 करोड़ का डेफिसिट है, मतलब 960 करोड़ रुपए एक साल में आप कम जारी कर रहे हो। कहां से स्कीम चलेगी? रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका बजट नहीं है और वो एक्सीड कर रहा है। 960 करोड़ रुपए तो 25-26 के बजट में ही आपका एक्सीड कर रहा है, और 750 करोड़ रुपए इससे प्रीवियस बजट का बाकी है आपका 1710 करोड़ रुपए। अगर आप पे नहीं करोगे लोगों को तो ये आरजीएचएस की स्कीम जो बहुत सोच समझ के हम राजस्थान की गरीब जनता के लिए लाए, वो दम तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी, ये बात मैं आप पे और सरकार पे छोड़ता हूं। अब आप बात कर रहे हो फ्रॉड कहां हो रहा है, उसको पिन पॉइंट करो। तबेले में दवा की दुकान खुली हुई है, 20 लाख का क्लेम वो उठा रहा है और सरकार सोई हुई है। क्यों नहीं जांच करते उसकी? क्यों नहीं पनिश करते उसको? मेडिकल स्टोर आपका लाइसेंस्ड होता है, परचूनी की दुकान पे कैसे चल रहा है? उसको कौन रोकेगा? बिरला हॉस्पिटल का क्लेम 12 लाख का, तबेले का क्लेम 20 लाख का। बिरला हॉस्पिटल है, एस्टेब्लिश हॉस्पिटल है राजस्थान का, राजधानी में, उसका क्लेम 12 लाख का, और आपका वहां का क्लेम कितना है? 20 लाख का। और राजस्थान के किस किस कोने में ये फ्रॉड हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है? कहां सो रही है सरकार? बहुत गंभीर प्रश्न है मेरे। अब आप बताइए, आरजीएचएस को कमजोर करने के लिए इन्होंने क्या किया? कोई नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर है, वो डायबिटीज की गोली नहीं दे सकता, अगर दे देगा तो जो क्लेम आप करोगे वो खारिज हो जाएगा। अरे भाई, उसने भी एमबीबीएस किया है। फिर अगर कोई मान लो फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन, वो डायबिटीज कितनी है ये नहीं लिखेगा और उसके हिसाब से आपने दवा क्या दी है वो नहीं लिखेगा, तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा। ये सब चीजें इस आरजीएचएस स्कीम को कमजोर करने के लिए लाई गई। अब मैं सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में एमआरआई कितनी जगह हो रही है और एमआरआई के लिए कंपोनेंट क्या चाहिए, ये मैं चिकित्सा मंत्री जी से ही पूछना चाहता हूं। और अगर उनको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो हीलियम जो है वो हमारे यहाँ नहीं पैदा होता। हीलियम हम इंपोर्ट करते हैं और कतर से इंपोर्ट करते हैं।
अगर कल ये जो वार की सिचुएशन बनी है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, कतर भी उसमें एक पॉइंट है, अगर वहां स्थितियां गंभीर हुई, आपके पास पर्याप्त मात्रा में हीलियम नहीं हुआ, तो ये एमआरआई बंद होगी, चालू रहेगी? इसका जवाब कौन देगा? तो इसका एडवांस मैनेजमेंट किया है कि नहीं सरकार ने? भारत सरकार से बात की हो तो कोई पत्रावली बताओ कि वो डिप्लोमेटिक आप स्टैंड लेके बात करें, हमारी मंथली रिक्वायरमेंट हीलियम की इतनी है, हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी है और हमें स्टॉक में इतना चाहिए, इसकी कोशिश कौन करेगा? कहां सो रहे हो आप लोग? हर चीज में मैं समझता हूं जो लोग हेल्थ को लेके चिंतित हैं उनको ये मालूम। अब आज बताया कि हमने तो इतना बजट कर दिया, बजट का क्या करें हम? हमें ये बताओ आप कि 5 साल के कांग्रेस के टेन्योर में हमने कितने बेड स्वीकृत कराए, कितनी सुपर स्पेशलिटी की सीटें हम लेके आए, और 2.5 साल में आपने कितने बेड बढ़ाए और कितनी सुपर स्पेशलिटी की सीट आप लेके आए? तभी तो राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, तभी तो आपका मैन पावर आपको मिलेगा। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने ये बेड बढ़ा दिए। नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक जो भी मेडिकल कॉलेज आज राजस्थान में चल रहे हैं, उनसे अटैच अस्पताल चल रहे हैं, जिला अस्पताल चल रहे हैं, एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल चल रहे हैं, एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्टर हैं, आज नर्सिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ है? अगर नहीं है तो कितनी कमी है, और जो कमी है उसको एड्रेस करने के लिए आपके पास फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ये बताओ ना आप। जितने जिला अस्पताल हमने खोले वो सिर्फ रेफरल अस्पताल बन के रह गए। कोई भी गंभीर मरीज वहां गया, क्या हमने इसलिए खोले जिला अस्पताल? जिला अस्पताल का मतलब होता है जिले में अल्टीमेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज। वो रेफरल कैसे हो सकता है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जहां 100 डॉक्टर जिला अस्पताल में हमारे लगे हुए थे, आज 25, 27, 26 डॉक्टर रह गए। ओटी पे ताला लगा हुआ है, कौन जिम्मेदार है भाई इसका? ये गंभीर सवाल हैं। अगर इंतजारनामा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नहीं लाते तो शायद सरकार तो बयान भी नहीं देती। तो अब 2.5 साल हो गए, ग्रेस पीरियड सरकार का खत्म हो गया, सवाल तो हम पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में पूछ रहे हैं। भाई साहब, जिस गरीब के घर में कैंसर, हार्ट, किडनी, वो गंभीर बीमारियां हो जाए, मैंने मकान बिकते देखे हैं, गहना बिकते देखा है, उसी को रोकने के लिए राजस्थान में 25 लाख की कैशलेस इलाज की सुविधा हम लाए, उसी के लिए नए निःशुल्क दवा योजना लाए, उसी के लिए निःशुल्क जांच योजना लाए, और राजस्थान पाइनियर स्टेट बना पूरे कंट्री के अंदर। हमसे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तमिलनाडु और केरला कुछ आगे थे, हमने उनको भी पीछे छोड़ दिया। कोविड जैसी महामारी की आप कल्पना करो, अगर ये सरकार उस समय होती तो ये तो हाथ पांव खड़े कर देती, लोगों को अपने हाल पे छोड़ देती। 700 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किए हमने, डेस्टिट्यूट से भी बात की, 30 टेले, मतलब पुलिस का सिपाही, नगर पालिका का कर्मचारी, फायरमैन, धर्म गुरुओं से लेकर 700 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किए, और राजस्थान को कोविड में ऐसा स्टेट बनाया, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे जो आज धूल फूंक रहे हैं। जितनी भी इक्विपमेंट हम लाए वो लोगों की जान बचाने के लिए लाए, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने तारीफ की कि राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ कोविड मैनेजमेंट, दूसरे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने कहा कि इनसे सीखो आप। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र को आप लावारिस मत छोड़ो, मेहरबानी करके इस पे पूरा ध्यान दो आप, और जो भी कमियां हैं उसको समय रहते पूरा करो। मैन पावर को भी आप बताइए, सोच के साथ डॉक्टर कहां से मिलेगा? अगर हम नई सीएससी खोल रहे हैं तो नए मेडिकल कॉलेज भी खोले। हमने नए मेडिकल सीएससी खोली या जिला अस्पताल खोला तो सरकार का फैसला ये भी था कि हर जिला मुख्यालय पे सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले हमने, ताकि मैन पावर की कमी नहीं रहे आप राजस्थान में। उन सब चीजों के बाद आज बहुत ही चिंता के साथ, बहुत दुख के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और समय समय पे, क्योंकि अब 2.5 साल बचा है सरकार का, तो हम अपील करना चाहते हैं कि ये सोई हुई सरकार जागे, जनता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनो, और जो हमने स्कीम दी है उसको मरने मत दो, उसको चालू रखो। आरजीएचएस है,
वो किसी भी कीमत पे गरीब को मदद करने वाली स्कीम है। 25 लाख का कैशलेस इलाज वो गरीब की मदद के लिए है। ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी आपको निवेदन की, ये सब आम आदमी के लिए है। अगर वो प्रायोरिटी नहीं है तो फिर प्रायोरिटी है क्या? बाकी सब्जेक्ट तो मैं टच कर ही नहीं रहा। अगर वो टच करूंगा, राजस्थान की हॉरिबल स्थिति है आज। किसी भी क्षेत्र में ले लो, सड़कों में, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, हायर एजुकेशन में ले लो, चाहे आप और कोई क्षेत्र में ले लो, सोशल सिक्योरिटी में ले लो, नरेगा इन्होंने बंद कर दिया। बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन आज सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात की, सिर्फ चिकित्सा की बात की मैंने, और बाकी ये सरकार सोई हुई है तो सबके सामने है। धन्यवाद। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणा मात्र की थी, कोई इलाज कभी 10 लाख का हुआ है नहीं, 15 लाख का हुआ है। घोषणा ही होती है, घोषणा ही होती है। सरकार तो घोषणा ही करती है, उसको इम्प्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेसी करती है, बजट करता है। अगर आपकी सोच है, हमारी सोच थी 25 लाख तक का इलाज लोगों को कैशलेस मिले, ये हमारी सोच थी। हमने बजट भी दिया, हमने काम भी किया। अगर अब आपकी सोच नहीं है तो आप दोषारोपण कर सकते हो। और ये सरकार, मैंने पहले ही कहा है, सिर्फ दोषारोपण वाली सरकार है, स्पष्टीकरण देने वाली सरकार है। ना तो हमें दोषारोपण करने वाली सरकार चाहिए, ना स्पष्टीकरण। हम सिंगल इंजन सरकार थे, याद रखो इस बात को। हमने राजस्थान को क्या दिया, मैंने आपके सामने रखा। आप डबल इंजन की सरकार हो, स्पष्टीकरण मत दो, काम करो। आरजीएचएस में लगभग 1500 करोड़ रुपए बकाया होने की बात जो एक प्राइवेट एसोसिएशन है चिकित्सकों का, वो कह रहा है 1710 करोड़। जबकि सरकार ने कल एक बयान जारी किया है कि हमने 3000 करोड़ का भुगतान कर दिया और अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हमें आरजीएचएस गलत 3000 करोड़ का तो मैंने आपको बताया कि 250 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किया। मेरी बात सुनो, हाँ ये किया है उन्होंने। 250 करोड़ रुपए आपका महीने का बजट है इसका, मैंने कहा आपको, उसका टोटल 3000 पड़ता है एक साल का। उसका भुगतान तो आप कर दोगे तो भी पेंडिंग है भाई साहब। आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपका बजट कम है, मैं यही कह रहा हूं। तो ये पेंडिंग के लिए लड़ रहे हैं लोग। 1710 करोड़, इनका 750 करोड़ पहले का बकाया है और 960 करोड़ रुपए करंट फाइनेंशियल ईयर का बकाया है। तो ये उसके लिए मांग कर रहे हैं लोग। आप गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को? 2 दिन पहले चिकित्सा मंत्री भी कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने हम पे भार छोड़ा, इसलिए ये आरजीएचएस की जो स्कीम है वो उसको हम ठीक ढंग से मैनेज। आप इसको भार समझते हैं, हम इसको चैरिटी समझते हैं, हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। यही फर्क है डबल इंजन और सिंगल इंजन में, कि जिसको ये भार समझ रहे हैं वो पब्लिक है राजस्थान की 8 करोड़, और हम इसको जिम्मेदारी समझते हैं, हमारा गर्व समझते हैं कि हम आम आदमी के लिए हमने ये स्कीम लेके आए, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। यही सोच का फर्क है। मतलब आईपीडी टावर 400 करोड़ रुपए में सरकार छोड़ के गई थी, दिसंबर में उसका पूरा होना था 24 में। अब 26 निकलने वाला है, 26 भी 750 करोड़ रुपए का बजट हो गया। वैसे जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस सरकार है या भाजपा सरकार है? 70% भी क्लियर नहीं हो पाया। अभी ये 2.5 साल की जिम्मेदारी तो हमारी नहीं हो सकती ना, ये तो आप समझते हो। काम शुरू हो गया था, ये ढांचा खड़ा हो गया था जब हमने सरकार छोड़ी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी तो वर्तमान सरकार की है। सरकार तो ये कह रही है कि हम इसको चला ही नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। कहां से लाएंगे इतना पैसा, कहां से लाएंगे? कांग्रेस की सोच ही गलत है। ये डबल इंजन की सरकार है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। सिंगल इंजन की सरकार अगर वापस लौट के आती तो हम चला के भी दिखाते। 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग का है, आज ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है। हमने यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी शुरू किया था, मैं तो बोला नहीं, 2 घंटे की स्पीच हो जाएगी हेल्थ में क्या क्या किया है। तो जब हम ऑर्गन कहीं से लेके आते हैं, चाहे हार्ट लाएंगे, किडनी लाएंगे, अब तो लंग ट्रांसप्लांट भी होता है, लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, उसके लिए बाई एयर एयरपोर्ट पे आएगा, फिर ग्रीन कॉरिडोर बना के और वो एसएमएस हॉस्पिटल की ओटी तक लाते हैं। उस ग्रीन कॉरिडोर को बचने के लिए हमने 2 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की ऊपर प्रोविजन कर रखा है, ताकि चॉपर से ही एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आए और ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत नहीं पड़े। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये पैसा कहां से लाएंगे, तो आप सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है क्या? डबल इंजन की सरकार नहीं चला सकती और सिंगल इंजन इसको चला के दिखा देता है। ये एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया आज। करीब 2.5 साल बाद आपने पहली इस तरह की बड़ी बेंच कॉन्फ्रेंस की है,
तो जो मौजूदा चिकित्सा मंत्री है उनका काम कितना आपको क्या नंबर देते? देखिए, वो भले आदमी है, मैं व्यक्तिगत दोषारोपण तो किसी पे करता नहीं। ये काम पूरी सरकार का है। अगर मैं चिकित्सा मंत्री था तो मुख्यमंत्री की सोच थी अशोक गहलोत जी की कि राजस्थान के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। अगर सीएम की सोच और सरकार की सोच नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सवाल तो पूरी सरकार की सोच का है, अकेले चिकित्सा मंत्री की बात मैं नहीं करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि भाई आज जिम्मेदारी पर वही बैठे हैं तो लोगों के प्रश्नों का जवाब उनको देना पड़ेगा। और प्रश्न का जवाब ये कभी नहीं होता है पब्लिक लाइफ में कि ये भार हम पे छोड़ गए, वो भार हम पे छोड़ गए। कोई न कोई सरकार जाती है आती है, ये भार ट्रांसफर होता ही है और आने वाली सरकार उसको पूरा करती ही करती है। ये भार नहीं होता, ये जिम्मेदारी है। अच्छा, निजी अस्पतालों ने आरटीएस को लेकर चिकित्सा मंत्री को अल्टीमेट दिया था। हाल ही में अभी कल मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा मंत्री पधारे थे, उनसे पूछा गया कि आरटीएस बंद होने वाला है, तो उनकी जानकारी में नहीं होना बताया। तो क्या कहेंगे वैसा वैसा? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने आंकड़े दिए आपको, मैंने आपको दिए कि 250 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन रखा है महीने का, 3000 करोड़ साल का है, रिक्वायरमेंट 330 करोड़ रुपए पर मंथ है। अब आप बताइए मेरे को कि 80 करोड़ रुपए पर मंथ आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो सालाना 960 करोड़ रुपए का बर्डन, ये बजटरी प्रोविजन तो सरकार को करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा आरोप है ये लोग इस स्कीम को कमजोर कर रहे हैं, बंद करना चाहते हैं। जिस स्कीम को हमने शिद्दत से जनता को समर्पित स्कीम के रूप में लागू किया और जो राजस्थान को एक नई पहचान देके गया चिकित्सा के क्षेत्र में। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल की ओपीडी 10,000 की होती थी उस टाइम, और पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ इलाज कराने आते थे क्योंकि हमारी स्कीम सबसे अच्छी थी। आज क्यों दम तोड़ रही है? और अगर जानकारी में नहीं है तो जानकारी में रखो। ये पब्लिक का कसूर थोड़ी है। पब्लिक को तो सुविधा चाहिए जो हम दे रहे थे। सिंगल इंजन की सरकार दे रही थी, अब डबल इंजन की सरकार नहीं दे पा रही, तो उसका कसूर हमारा नहीं। कौन चला रहा है वैसा चिकित्सा विभाग को? ये आप उन्हीं से पूछो, मैं तो सोचता हूँ वही चला रहे होंगे। रघु जी, राइट टू हेल्थ लेके आए थे आप लोग, उस समय भी काफी दबाव आया था, चिकित्सकों की, निजी अस्पतालों का दबाव आया था। अब भी क्या कर सकते हैं सरकार की राइट टू हेल्थ के कानून के जो नियम है वो बन सके, सरकार उसको बनाए और धरातल पर उतारे? देखिए, जिनको ऐतराज है उनसे भी बात की गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी चर्चा की गई थी। ऐसा नहीं है, कोई भी अगर कानून लाया जाता है तो उस पर व्यापक चर्चा होती। कम से कम 2 या 3 साल तक हमने आम आदमी से भी इसकी चर्चा की है। बेसिकली सरकार होती है जन कल्याणकारी सरकार, और जन कल्याणकारी सरकार में जनता सर्वोपरि होती है, और जनता के हित को देखते हुए ही हम ये कानून लेके आए थे। ये अलग बात है कि वर्तमान सरकार जो डबल इंजन सरकार है वो इसको बेकार कानून बता रही है। राइट टू हेल्थ पे आप पूरे देश में अकेला राजस्थान है जो ये कानून लेके आया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया इन लोगों ने। अब आप डाल रहे हो ठंडे बस्ते में तो कारण बताओ। और बीजेपी के लोग भी हाउस में थे उस टाइम, बहस करते ना, अगर कोई सुझाव थे तो देते। किसी भी कानून को लाना बहुत सोच विचार के बाद होता है, उसमें अगर कमियां है तो संशोधन के लिए सरकार को किसने रोका है? वही हाउस है, आप पावर में है, उसके अंदर अमेंडमेंट करो। आप उसको कानून को बेकार बता के वो पल्ला झाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो कितने समय में इसके नियम बना देगा हमारी? बनती है तो अब यार 2.5 साल पहले आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो, सरकार बनने के बाद पूछना, आप मैं बता दूंगा आपको टाइम लिमिट। मतलब जो आरटीएस बिल का विरोध किया था जिन्होंने आपकी सरकार में, आज वो आरटीएस का बिल का विरोध कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ का विरोध किया था जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने, आज वो आरटीएस का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं होता भाजपा सरकार आने के बाद? अब ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो कैसे बताऊं आपको। हमारे मन में किसी को तकलीफ पहुंचाने की धारणा कभी नहीं रही, लेकिन एक धारणा जरूर रही है कि राजस्थान के 8 करोड़ लोग, जिसमें गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, अमीर भी हैं, क्योंकि ये जो कैशलेस 25 लाख का इलाज है, ये हमने सर्टेन प्रोविजन के साथ जो इनकम टैक्स पेयर है उनको भी रखा है इसमें, लेकिन उसका कुछ अमाउंट उनको जमा करा के इस योजना का वो भी हिस्सा बन सकते थे। गरीब को पैसा नहीं देना पड़ेगा जो कैटेगरी हमने रखी, लेकिन कोई अमीर है, इनकम टैक्स पेयर है, वो सर्टेन अमाउंट देके वो भी इसका लाभ उठा सकता था। हमने सबके लिए ओपन करी थी,
तो साहब पिछले 2.5 साल के अंदर अस्पताल, प्रदेश के बड़े अस्पताल में ऐसे 5 घटनाक्रम हो गए, चाहे वो ब्लड को लेकर हो गए, चाहे अग्निकांड मामला हो गए, लेकिन विभाग की तरफ से किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की। अभी तक 2-2.5 साल हो गए भाई साहब, 2 प्रकरण एसएमएस में हुए थे जिसमें जांच कमेटी बन के रह जाती है, गलत तरीके से ब्लड चढ़ाने से मरीज की मौत हुई थी। इसमें एक गर्भवती महिला भी। अब एक बात बताओ कि सिंगल इंजन की सरकार में रहा हुआ व्यक्ति डबल इंजन की सरकार के सवालों का जवाब कैसे दे सकता है, बताओ। खूब ढिंढोरा पीटा था ना कि डबल इंजन सरकार है। मैंने कहा चिकित्सा इनकी प्रायोरिटी पे रहा ही नहीं कभी।